मित्रों, जय श्री राम। मैं पंडित रमेश चंद पटेरिया, इंजीनियर एवं एस्ट्रोलॉजर, आपका अपनी यूट्यूब चैनल ग्रहचाल में स्वागत करता हूं। मित्रों, आप अपनी कुंडली को विश्लेषण कराने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मित्रों, आज हम एक नए विषय वस्तु पर बात करेंगे। हमारी जो कुंडली होती है उसमें 12 भाव होते हैं। तो हमारी जो जन्म कुंडली होती है उसमें जन्म के समय जो ग्रहों की स्थिति होती है वो अंकित होती है, लेकिन हमारे जीवन या दैनिक चर्या में ग्रह जो है अपनी परिधि में घूमते रहते हैं और उनके घूमने से को ही हम ग्रहों का गोचर कहते हैं। तो ग्रह जो है, अगर हमारी जन्म कुंडली में कोई ग्रह लग्न भाव में है या चतुर्थ भाव में है, तो हो सकता है कि आज की स्थिति में अगर हमको देखना हो, किसी भाव का फल निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि जन्म कुंडली में तो वो जन्म के समय जो ग्रहों का संयोजन है वो उसमें पूरे जीवन के बारे में बताता है। लेकिन हमको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसे मान लीजिए किसी का विवाह तय हो रहा है, अब उसको विवाह के संबंध में देखना है कि उसके लिए कौन से ग्रह गोचर में चल रहे हैं और जो है वो शुभ हैं या ठीक नहीं हैं या आगे चल के ठीक होंगे तो कब होंगे। तो आज हम आपको कुछ उदाहरण से और कुछ सूत्रों से ग्रहों के गोचर के बारे में बताएंगे। तो मित्रों, ग्रहों का गोचर क्या है? ग्रहों का चलना। मतलब जैसे हमारी ये कुंडली के 12 भाव हैं, ये जो हैं लग्न हैं, इसके बाद दूसरा भाव है द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव और ये अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव। तो जो ग्रह हैं वो इसी 360 डिग्री पर ही घूमते रहते हैं और वो किसी न किसी समय किसी राशि पर होते हैं या किसी भाव में होते हैं। तो इनकी स्थिति हम जो है चाहें तो जिस समय रोज़ की रोज़ भी निकाल सकते हैं और जिस समय हमको आवश्यकता है तो उस समय हम उस भाव का फल पता कर सकते हैं ग्रहों के गोचर से। तो मित्रों, इसके लिए 5 नियम मैं आज आपको बताऊंगा। पहला नियम है कि जिस भाव का फल आप जानना चाहते हैं तो उस भाव का स्वामी ग्रह जिस राशि और अंश पर बैठा होगा तो उससे त्रिकोण मतलब यानी एक भाव संख्या एक पे मान लीजिए बैठा है तो एक से गिनेंगे 5 तक, तो 5वां जो भाव होगा वो त्रिकोण का भाव होगा और फिर आगे गिनते हुए जाएंगे तो 9वां भाव जहाँ पड़ेगा वो 9वां भाव भी त्रिकोण का ही भाव होगा। तो मतलब जिस भाव का हमें फल जानना है, मान लीजिए हमको जो है चौथे भाव का फल जानना है, यानी जो हमारा सुख भाव है या भूमि भवन वाहन से संबंधित हमको फल जानना चाहते हैं कि हमारा मकान कब बनेगा या हम 4 व्हीलर कब खरीद पाएंगे, तो इसका हमको फल जानना है। तो हमको जो है इसका गोचर हम कैसे पता करेंगे कि ये समय कब आएगा? तो उसके लिए पहला नियम, जैसे मैंने बताया कि जिस भाव का फल आप जानना चाहते हैं तो उस भाव का स्वामी ग्रह जिस भाव और अंश में बैठा होगा तो उससे त्रिकोण में गोचर बस उसी अंश में उस भाव का मतलब उसी अंश पर जो है लगनेश आ जाए। यानी कि जैसे मान लीजिए हमको ये पता करना है कि हमारा मकान कब बनेगा, तो हम मकान भवन से संबंधित मैंने बताया कि कुंडली का चौथा भाव भूमि भवन और वाहन के लिए होता है। तो चौथे भाव को हम देखेंगे कि इस भाव में कौन सी राशि पड़ी हुई है। इसमें 4 नंबर राशि है। 4 नंबर राशि के स्वामी कौन होते हैं? चंद्रमा।
तो चंद्र को देखेंगे हम पूरी कुंडली में कि कहाँ बैठे हुए हैं। तो जैसे यहाँ देखा जाए तो चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। तो और कितनी डिग्री पर बैठे हुए हैं? वो 10 अंश पर बैठे हुए हैं चंद्रमा। आज की तिथि में हमने निकाला जो है ग्रहों का गोचर। तो अब ये 10 अंश पर यहाँ बैठे हुए हैं। तो और ये 4 नंबर जो राशि है, हमको भवन के बारे में पता करना है। चौथे भाव के स्वामी जो हैं चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। तो इनसे हम त्रिकोण बनाएंगे। इसको हम एक देंगे, मतलब भाव संख्या इसको एक मान लेंगे। मान लीजिए लग्न मान लेंगे, तो इससे गिनेंगे 5 तक। 1 2 3 4 5, ये हुआ पंचम भाव। तो पंचम भाव में जब हमारा लग्नेश कौन होगा? लग्न में 1 नंबर राशि लिखी हुई है जैसे, तो 1 नंबर राशि के स्वामी कौन हुए? मंगल। तो जब मंगल गोचर करते हुए और जो है जब इस 5 नंबर भाव में आ जाएंगे, मतलब चंद्रमा से गिनने में त्रिकोण भाव में आ जाएंगे, चंद्रमा से 5वें भाव में 1 2 3 4 5। तो जिस दिन भी आ जाएंगे या जिस समय आ जाएंगे उस समय हमारे मकान बनने की शुभ काम जो है हमारा प्रारंभ हो जाएगा। मतलब ये आपको थोड़ा ये जानना जरूरी है। मैं बार बार कहता हूँ कि जो ये राशि के ग्रह होते हैं, जैसे 1 नंबर राशि मेष राशि हुई, 1 नंबर और 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि, इसके जो स्वामी ग्रह हैं ये मंगल होते हैं। 2 नंबर और 7 नंबर राशि यानी वृषभ राशि और तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं। 3 नंबर राशि यानी मिथुन राशि और कन्या राशि के बुध स्वामी ग्रह होते हैं। 4 नंबर के चंद्रमा होते हैं यानी कर्क राशि के। 5 नंबर सिंह राशि के सूर्य होते हैं। और 9 नंबर और 12 नंबर राशि यानी धनु और मीन के स्वामी ग्रह गुरु होते हैं। और 10 नंबर राशि और 11 नंबर राशि यानी मकर राशि और कुंभ राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो शनि होते हैं। तो ये भाव में राशियां पड़ी होती हैं। तो हम इसी से पता करते हैं कि किस भाव का हमको फल निकालना है। तो उस भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है, उसमें ग्रह क्या लिखा है उसको हमें नहीं देखना है, उस राशि को देखना है और उस राशि के स्वामी को देखना है कि वो कहाँ बैठे हैं। हो सकता है कि वो उसी भाव में बैठे हों, तो उससे आप त्रिकोण भाव बनाएंगे, मतलब 5वां भाव 5 तक गिनेंगे। तो 5वें भाव पे आ जाए या 9वें भाव पे आ जाए वो लग्नेश, तो आप को उस भाव का फल उस समय मिलेगा। अब ये पहला सूत्र हुआ। दूसरा सूत्र क्या कहता है? दूसरा सूत्र कहता है कि लग्नेश जो है यानी लग्न के स्वामी, जो मैंने अभी बताए थे, जैसे मंगल थे इसमें मेष लग्न की स्वामी कुंडली में, तो लग्नेश जिस राशि और अंश पर होंगे। अच्छा, इसमें अंश का भी ध्यान देना है। मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पर मैंने बताया था कि 10 अंश पर बैठे हैं, तो जब ये मंगल यानी लग्नेश 10 अंश के आसपास, अब यहाँ पर मंगल देखिए, मंगल 8 अंश पर बैठे हैं, यानी 2 अंश 3 अंश 4 अंश, मतलब मैक्सिमम 5 अंश तक के आगे पीछे हों, तो उस समय भाव का फल मिलना सुनिश्चित हो जाएगा। तो दूसरा सूत्र आप नोट कर दें, यानी लग्नेश जिस राशि और अंश पर हों, यानी लग्न के स्वामी जिस भी राशि में बैठे हों, उसके त्रिकोण में गोचरवश जब भावेश उसी डिग्री या अंश पर आकर बैठ जाए। भावेश क्या हुआ? भावेश मतलब भाव का स्वामी। जिस भाव का आप फल जानना चाहते हैं उस भाव में कौन सी राशि लिखी है, उसका स्वामी ग्रह जब जो है गोचर करता हुआ लग्नेश के त्रिकोण में आ जाएगा, यानी लग्नेश लग्न का स्वामी जहाँ बैठा है उससे 5 नंबर या 9 नंबर भाव पे जब वो गोचर बस भाव का स्वामी आ जाएगा, और अंश का भी ध्यान रखना है कि उसी के आसपास अंश हो, तो जो है उस भाव का फल मिलने लगेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे ये दूसरी नीचे जो कुंडली दी हुई है, ये नीचे दूसरी कुंडली है उदाहरण के लिए। तो जैसे हमको मान लीजिए हमको पता करना है कि संतान कब होगी, यानी किसी की संतान कब होगी, तो संतान का भाव पंचम भाव होता है। तो पंचम भाव ये संतान का है।
तो पंचम भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है? 6 नंबर राशि लिखी हुई है। अब 6 नंबर राशि के जो स्वामी हुए वो कौन हुए? यानी कन्या राशि के स्वामी, मैंने अभी यहाँ बगल में लिख रखा है कि कौन सी राशि के कौन से स्वामी हैं। तो 6 नंबर कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। तो बुध जब जो है बुध कहाँ से, अब जो मतलब मैंने बताया था इस सूत्र में कि लग्नेश, यानी लग्नेश जिस राशि में बैठे हुए हैं, लग्नेश, इसमें लग्न में कौन सी राशि लिखी है? 2 नंबर है, यानी वृषभ लग्न की कुंडली है ये। तो 2 नंबर राशि के स्वामी मैंने क्या बताया? शुक्र। 2 नंबर और 7 नंबर, यानी वृषभ और तुला के शुक्र हैं। तो शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं? यहाँ बैठे हुए हैं। किस भाव में? यहाँ 1 2 3 तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। तो इस तृतीय भाव में बैठे हुए शुक्र से जब जो है ये त्रिकोण में जब ये भावेश आ जाएंगे, भावेश कौन हुए? यानी भावेश हुए संतान भाव में जो राशि लिखी हुई है 6 नंबर। तो 6 नंबर के जो स्वामी ग्रह हुए इस भाव के, पंचम भाव के, वो हुए बुध। तो बुध जब जो है शुक्र से त्रिकोण में आ जाएंगे तब जो है संतान प्राप्ति का समय आएगा। अब शुक्र से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां भाव भी त्रिकोण का भाव होता है। तो यहाँ देखिए बुध बैठ गए हैं, तो यानी ये इंगित करते हैं कि अब संतान प्राप्ति का या संतान का जो है सुख मिलेगा जातक को। तो इस तरह से हम ये दूसरा सूत्र हुआ। और तीसरा सूत्र आप इसको नोट जरूर करते जाएं और इसको मतलब मेरे वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। ये बहुत ही काम का वीडियो है, क्योंकि आपको आप लोगों के घरों में बच्चों की शादियां होती हैं या कोई भी चीज़ होती है, या मान लीजिए उनका पढ़ाई हो रही है या उनका कैरियर देखना है, तो वो सबके भाव से हम इसी तरह पता करते हैं गोचर की स्थिति ग्रह के। तो अब तीसरा जो है सूत्र है वो है जब लग्नेश गोचर बस, यानी वही लग्न का स्वामी जब गोचर में उस भाव से गुजरे जिस भाव का फल आप जानना चाहते हैं, मतलब जिस भाव का आप फल जानना चाहते हैं उस भाव से अगर लग्नेश गुजरे तो जो है आपको उस समय फल मिलेगा। जैसे मान लीजिए हम किसी कोई बच्चा है और वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और वो टेस्ट देने जा रहा है, तो वो उस टेस्ट में सफल होगा या नहीं होगा वो किस भाव से देखते हैं? हम कम प्रतिस्पर्धा को हम कुंडली के 6ठ भाव से देखते हैं। तो ये उदाहरण के तौर पर है, जैसे ये कुंडली है, तो इस कुंडली में 6वां भाव कौन सा होगा? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ये 6वां भाव होगा। तो 6वां भाव है, ये क्या है? ये प्रतिस्पर्धा का है, यानी ये कंपटीशन का भाव है माना गया है। वैसे ये रोग ऋण और शत्रु से भी संबंधित है, लेकिन प्रतिस्पर्धा का भी ये भाव है। तो इस भाव में जो राशि लिखी हुई है वो कौन सी राशि लिखी है? ये इसमें 8 नंबर राशि लिखी हुई है। तो हमको पता करना है कि ये प्रतिस्पर्धा में ये जो टेस्ट देने जा रहा है या इंटरव्यू देने जा रहा वो सफल होगा या नहीं होगा। तो वो और वो समय कब आएगा? तो उसके लिए जो मैंने अभी तीसरा फार्मूला बताया कि जब लग्नेश गोचर बस। अब लग्नेश कौन हुए? ये मिथुन लग्न की कुंडली है, यानी 3 नंबर राशि लिखी हुई है लग्न में, तो ये 3 नंबर राशि मिथुन की होती है। और इसके स्वामी कौन होते हैं? बुध। तो बुध देव जब लग्नेश गोचर बस उस भाव से गुजरे, यानी किस भाव से? जिस भाव का आप फल जानना चाहते हैं, यानी इस 6ठ भाव का फल जानना चाहते हैं। तो जब लग्नेश, अब लग्नेश देखेंगे कि कहाँ बैठे हुए हैं? 3 नंबर राशि के स्वामी बुध। बुध देखिए यहाँ बैठे हुए हैं 4थे भाव में। तो जब ये यहाँ से चलते हुए 4 से आएंगे 5 में, फिर आएंगे 6वें भाव में। जब ये जिस महीने में, जिस समय जो है, जिस दिन ये इसमें आ जाएंगे और इसी के अंश के आसपास आ जाएंगे, तो जो है फल की प्राप्ति होगी। तो ये तीसरा सूत्र था। और चौथा सूत्र क्या है, क्या कहता है? जब लग्नेश और भावेश, यानी लग्न का स्वामी और भाव का स्वामी, जिस भाव का आप फल चाहते हैं, गोचर में एक दूसरे के साथ युति बनाए या एक दूसरे को
दृष्टि से देखें, तब उस भाव का फल आपको प्राप्त होगा। समझ में आ गई होगी आपको बात। लग्नेश और भावेश, यानी लग्न का स्वामी और जिस भाव का हमें फल प्राप्त चाहिए उस भाव का स्वामी अगर एक दूसरे के गोचर करते हुए चलते हुए एक साथ युति बना लें, बैठ जाएं, या एक दूसरे को दृष्टि से देखें जो उनको दृष्टियाँ प्राप्त हैं। जैसे मान लीजिए हम सप्तम भाव का फल जानना चाहते हैं, यानी विवाह कब होगा किसी जातक का, तो ये है, ये कन्या लग्न की कुंडली है, क्योंकि 6 नंबर राशि लग्न में लिखी हुई है, तो कन्या लग्न की कुंडली है। तो अब हम सप्तम भाव यानी इस भाव का फल जानना चाहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यानी इस जातक का विवाह कब होगा, कैसे पता चलेगा। तो अब इस भाव में लग्नेश कौन हुए, 6 नंबर राशि लिखी हुई बुध, और भावेश कौन हुए, इसमें जो राशि लिखी हुई है 12 नंबर के स्वामी यानी मीन के जो स्वामी ग्रह हैं वो हुए गुरु बृहस्पति। तो जब लग्नेश और भावेश या तो एक साथ गोचर करते हुए चलते हुए किसी घर में बैठ जाएं, किसी भाव में बैठ जाएं, तो समय आ गया, या वो गोचर कर रहे हों और उनकी दृष्टि, मान लीजिए बुध की दृष्टि 7वीं दृष्टि होती, बुध को एक ही दृष्टि प्राप्त है, और गुरु को जरूर बृहस्पति को 5 दृष्टियाँ प्राप्त हैं, वो 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं, तो यानी कि 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि गुरु को प्राप्त है, लेकिन बुध को 7वीं ही दृष्टि प्राप्त है। तो बुध 7वीं दृष्टि से देखेगा, तो बुध मान लीजिए, अब बुध क्या हुआ कि बुध यहाँ बैठ गया 4थे भाव में, और गुरु कहाँ बैठे हुए हैं, ये 10वें भाव में बैठे हुए हैं। तो अब गुरु आप बुध से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी बुध इनको दृष्टि डाल रहे हैं, और गुरु से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो गुरु भी इनको देख रहे हैं, यानी ये यहाँ युति में नहीं है लेकिन दृष्टि में है, लग्नेश और भावेश। तो जब ये आज की डेट में अगर ये इस तरह से ऐसी स्थिति बन गई गोचर में लग्नेश की और भावेश की, तो इस भाव का फल मिलेगा, यानी विवाह तय होने का और विवाह होने का समय आ गया है। अब एक नियम और है इसके बाद, जो लास्ट है, अंतिम है, आप नोट कर लें चाहें तो। जब भाव का कारक ग्रह, भाई हर भाव जो भी 12 भाव हैं उनके कारक ग्रह निर्धारित हैं, मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुका हूँ। तो जब भाव का कारक ग्रह उस स्थान पर गोचरवश आ जाए जिस स्थान पर लग्नेश बैठे हुए हों, यानी लग्न के स्वामी जहाँ बैठे हों वहाँ पर जिस भाव का हम फल जानना चाहते हैं उस भाव का में जो राशि लिखी हुई है उसका जो स्वामी ग्रह है वो लग्नेश के स्थान पर आकर के आ जाए उस समय, तब वो जिस समय भी आ जाएगा, जिस दिन, जिस महीने में, जिस साल में, तो वो फल प्राप्त होगा। तो जैसे अब ये जो है 5, ये उदाहरण कुंडली आप नीचे की देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें जो है ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है, 8 नंबर राशि लिखी हुई है। तो अब हमको फल जानना है, हमको मान लीजिए इसका फल चाहिए हमको कि हमको धन लाभ कब होगा, यानी हमको धन का लाभ कब होगा, या हमको नौकरी में पदोन्नति कब मिलेगी। तो धन लाभ और पदोन्नति हम कहाँ से देखते हैं, लाभ जो है भाव है एकादश भाव कुंडली का। तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वां भाव एकादश भाव होगा। तो एकादश भाव का हम फल चाहते हैं, तो हम देखेंगे कि एकादश भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है, 6 नंबर राशि। 6 नंबर राशि के स्वामी ग्रह कौन हुए, बुध, और लग्नेश कौन है, 8 नंबर राशि। 8 नंबर के स्वामी ग्रह कौन हुए, मंगल देव। तो जब जो है हमको लाभ भाव के स्वामी जो हैं, जब जो है लग्नेश जहाँ बैठे हुए हैं, जब भाव का कारक ग्रह, यानी इस भाव के जो कारक ग्रह हुए वो कौन हुए, वो कारक ग्रह हो गए ये बुध। तो बुध नहीं, कारक ग्रह इसके लाभ के, धन के लाभ के कारक ग्रह हैं गुरु। तो गुरु महाराज जब जो है, गुरु कहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, यानी दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। तो गुरु जब जो है, जब वो
जहाँ लग्नेश बैठे हुए हैं वहाँ आ जाएंगे गोचरवश, तब इस भाव का फल हमको यानी धन लाभ जरूर होगा, या हमारी नौकरी में पदोन्नति होगी, या हमारा व्यापार तुरंत लाभ पकड़ जाएगा। तो ये यहाँ पे गुरु बैठे हैं, तो गुरु किस भाव में बैठे हैं? दूसरे भाव में मतलब तीसरे भाव में बैठे हुए हैं कुंडली के। तो ये चौथे भाव में जो है चूंकि लग्नेश बैठे हुए हैं, तो ये इसकी तरफ जब मूव कर जाएंगे, अगले भाव में आ जाएंगे, तब जो है इस भाव का फल जरूर प्राप्त होगा। तो मित्रों, ये गोचर देखना हमको बहुत ज़रूरी है। अगर जो है ये आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको काफ़ी मेहनत के बाद जो है और शास्त्रों को पढ़ने के बाद ये आपको उदाहरण कुंडलियाँ बनाता हूँ, फिर तैयारी करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें, इससे मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा। और आप अगर कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरा जो नीचे मोबाइल नंबर आता है उस पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।